हमेशा सतर्क रहने वाला एकमात्र मंच भारत न्यूज 44, खबर वो भी बिंदास। ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त बनाना सबसे महंगा। भारत सहित 9 देशों को खर्च करने होंगे 2.2 लाख करोड़ डॉलर। थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा जारी 9 G20 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की जलवायु वित्त आवश्यकताएं पहुंच के अंदर शीर्षक से जारी रिपोर्ट इस धारणा को चुनौती देती है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी, जिसका इंतजाम करना उनके लिए संभव नहीं है। भारत सहित 9 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को 2030 तक अपना कार्बन उत्सर्जन 50% तक कम करने के लिए करीब 2.2 लाख करोड़ डॉलर या संयुक्त जीडीपी का औसतन 0.6% खर्च करना होगा। रिपोर्ट में अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की में कार्बन उत्सर्जन कटौती पर खर्च का आकलन किया गया है। ये 9 देश G20 समूह में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 9 देशों को 2022 और 2020 के बीच अपने ऊर्जा, परिवहन, स्टील और सीमेंट सेक्टर से कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह से खत्म करने के लिए सालाना 255 अरब डॉलर की जरूरत होगी। ये सेक्टर इनके कुल कार्बन उत्सर्जन में करीब 50% का योगदान करते हैं। अगर चीन को हटा दिया जाए तो भारत सहित बाकी 8 देशों के लिए यह लागत और कम यानी 854 अरब डॉलर या संयुक्त जीडीपी का 0.5% रह जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सस्ता कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय मदद मिले तो विकासशील देश आसानी से पारंपरिक ऊर्जा को छोड़कर स्वच्छ ऊर्जा पर शिफ्ट हो सकते हैं। अध्ययन के लिए चुनी गई सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक जीडीपी में 30% और वैश्विक आबादी में 47% योगदान है। इन देशों की वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 30% हिस्सेदारी है। कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए सबसे अधिक वित्त पोषण की जरूरत स्टील और सीमेंट सेक्टर में है। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के लिए सीमित विकल्पों की वजह से इन सेक्टर में उत्सर्जन कम करना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। सड़क परिवहन क्षेत्र को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 459 अरब डॉलर की जरूरत होगी। वहीं ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कटौती करने में 149 अरब डॉलर लागत आएगी। ऊर्जा क्षेत्र में कम राशि की जरूरत इसलिए है क्योंकि सौर और पवन ऊर्जा की लागत में तेजी से गिरावट आई। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 44, सत्य का प्रकाश, खबरों का विश्वास।